जय हिंद दोस्तों। तो केमिति अछंती आपण माने? तो भावुची भल थे। तो मु उपमन्यु पाल आपण समस्त को स्वागत करुँची यही उपमन्यु पाठशालार ऑफिशियल प्लेटफॉर्म रे। तो आज आम 1 ରୁ 7 जून भितर जी भी इम्पोर्टाट न्यूज करेन्ट अफेयर्स आम आलोचना करवा जहाँकि आमर ओडिशा रही था कि आम देश रही था कि विदेश जहाँ भी इम्पोर्टाट आम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ताको आम ये आलोचना करवा। यही प्लेटफॉर्म रे आम प्रत्येक शनिवार सकाळ 7टा समय देखा होता जो आम आलोचना कर इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स। तो चलतु आज सेशन को स्टार्ट करनवा। तो आज सेशन प्रथम क्वेश्चन हूँ प्रथम न्यूज हूँ यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट व लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 इन दिल्ली। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जी जल शक्ति मिनिस्टर जी होती CR पाटिल से लॉन्च कर भारतर बृहत क्लीनलीनेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जहाँकि दिल्ली ठारे ये से 21,000 गाँव को 761 डिस्ट्रिक्ट रे 34 स्टेट रे और यूनियन टेरिटरी रे कवर कर SSG 2025 अंडर रे। तो आमर दिल्ली CM बा मुख्यमंत्री होती रेखा गुप्ता एवं गवर्नर होती विनय कुमार सक्सेना। तो नेक्स्ट न्यूज होची Philippines has introduced a visa-free entry policy for Indian tourists up to 14 days। तो फिलिपाइन्स इंट्रोड्यूस करिछि एक वीजा फ्री एंट्री इंडियन टूरिस्ट मानू जहाँकि 14 दिन पर्यंत। तो यही इनिशिएटिव लक्ष्य होची बूस्टिंग करिवो टूरिज्म एंड स्ट्रेंथनिंग करिवो टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज जहाँ आम इंडिया फिलिपाइन्स भितर संपर्क को सुदृढ़ करिवो। तो आम फिलिपाइन्स कैपिटल हूँ सिटी ऑफ मनीला एवं तांकर करेन्सी हूँ पेसो एवं प्रेसिडेंट होती बोंगबोंग मार्कोस। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन देहरादून उत्तराखंड। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज करा जायछि देहरादून उत्तराखंड ठारे। इवेंट लक्ष्य हूँ प्रमोट कर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस जहाँकि इंडिया रे एवं पार्ट यह एक पार्ट हूँ आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव। तो आम उत्तराखंड मुख्यमंत्री होती पुष्कर सिंह धामी एवं गवर्नर होती गुरमीत सिंह। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ अकॉर्डिंग टू द इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द 2026 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद। तो इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को बयान अनुसार 2026 से होबाकु थिबा एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद ठारे ऑर्गेनाइज करा जिवो। यही इवेंट शेड्यूल करा जायछि एप्रिल 1 ରୁ 10 भितर जहाँकि 2026 आयोजन हम अहमदाबाद ठारे। अहमदाबाद एक लार्जेस्ट सिटी हूँ गुजरात एवं गुजरात कैपिटल हूँ गांधीनगर एवं मुख्यमंत्री होती भूपेंद्र पटेल एवं गवर्नर होती आचार्य देवव्रत। तो चलतु आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्रथम न्यूज हूँ होम मिनिस्टर अमित शाह टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर कैंसर केयर एंड फोरेंसिक यूनिवर्सिटी कैंपस इन नागपुर। तो होम मिनिस्टर व गृहमंत्री जी होती अमित शाह से फाउंडेशन स्टोन रखिंट कैंसर केयर एंड फोरेंसिक यूनिवर्सिटी जहाँकि नागपुर ठारे। नागपुर जहाँकि हूँ एक बृहत सहर महाराष्ट्र एवं महाराष्ट्र कैपिटल हूँ मुंबई एवं मुख्यमंत्री होती देवेंद्र फडणवीस एवं गवर्नर होती CP राधाकृष्णन। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव कॉल्ड अंकुर टू प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट इन द स्टेट। तो जो अंकुर फुल फॉर्म हूँ अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बानाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च कर एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव जार ना हूँ अंकुर जहाँकि प्रमोट कर अर्बान बा गाँव विकास को अर्बान डेवलपमेंट आम राज्य रे।
तो ये इनिशिएटिव लक्ष्य हूँ सेव कर फ्यूचर रेडी सिटीज अलाइंड विथ विकसित भारत 2047 सहित। तो ओडिशार कैपिटल हूँ भुवनेश्वर एवं आमर मुख्यमंत्री होती मोहन चरण माझी एवं गवर्नर होती हरिबाबू कंभमपति। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस हैज लॉन्च्ड 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स गोटे तो नो योर डिजिपिन एंड नो योर पिन कोड। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जहाँकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अंडर रे संचालित हुए से लॉन्च कर दुईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रथमटी हूँ नो योर डिजिपिन एंड सेकेंडटी हूँ नो योर पिन कोड। तो डिजिपिन जोटा जहाँ फुल फॉर्म हूँ डिजिटल पोस्टाल इंडेक्स नंबर एवं ये प्लेटफॉर्म लक्ष्य हूँ मॉडर्नाइज कर इंडिया एड्रेसिंग सिस्टम को एवं जियो स्पेशल गवर्नेंस को। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ सिंगापुर विल होस्ट द 22nd सांग्रीला डायलॉग। तो सिंगापुर होस्ट करने जाऊँगी 22तम सांग्रीला डायलॉग को। यह ए 47 कंट्रीज अटेंड करेंगे एवं सिंगापुर कैपिटल जहाँकि सिंगापुर करेन्सी हूँ सिंगापुर डॉलर एवं प्राइम मिनिस्टर होती लॉरेंस वोंग एवं प्रेसिडेंट होती थर्मन संगरत्नम। चलते आम नेक्स्ट स्लाइड को जावा। तो नेक्स्ट स्लाइड हूँ गोवा हैज अचीव्ड 100% लिटरेसी अंडर द उल्लास नवभारत लिटरेसी प्रोग्राम। तो गोवा अचीव कर 100% लिटरेसी प्रोग्राम बा 100% साक्षरता हार जहाँकि उल्लास नवभारत प्रोग्राम अंडर रे यहाँ डिक्लेयर कर मुख्यमंत्री ऑफ गोवार मुख्यमंत्री जी कहते प्रमोद सावंत एवं गोवार कैपिटल हूँ पानाजी एवं गवर्नर होती PS श्रीधरन पिल्लै। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड द विकसित कृषि संकल्प अभियान एट द ICAR CIFA भुवनेश्वर। तो आम यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर होती जी श्री शिवराज सिंह चौहान से लॉन्च कर विकसित कृषि संकल्प अभियान जहाँकि ICAR CIFA जहाँकि फुल फॉर्म हूँ ICAR फुल फॉर्म हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड CIFA फुल फॉर्म हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। यही दुईटी जगह विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च कर जहाँकि भुवनेश्वर ओडिशा ठारे। तो चलतु नेक्स्ट न्यूज हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पाटना। तो आमर प्रधानमंत्री जी कहते नरेंद्र मोदी से इनॉग्रेट कर एक नुआ टर्मिनल बिल्डिंग जहाँकि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाटना ठारे। तो पाटना जहाँकि हूँ बिहार कैपिटल एवं तार बिहार मुख्यमंत्री होती नीतीश कुमार एवं गवर्नर होती आरिफ मोहम्मद खान। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्स 15 नर्सेस विथ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो आमर राष्ट्रपति जी होती द्रौपदी मुर्मू से कन्फर्स कर 15टी नर्सेस मानू नाइटिंगेल अवार्ड यही नेशनल अवार्ड प्रदान कर कारण आउटस्टैंडिंग नर्सिंग पर्सनाल को जो मैंने सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रे काम करती। यही फंक्शन टी हेल्ड हो राष्ट्रपति भवन ठारे। तो चलतु आम नेक्स्ट स्लाइड को जावा। तो नेक्स्ट स्लाइड हूँ आयुष मिनिस्टर प्रताप राव यादव लॉन्च्ड द आयुष सुरक्षा पोर्टल टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। तो हमारे आयुष मिनिस्टर प्रताप राव यादव से लॉन्च कर आयुष सुरक्षा पोर्टल जहाँकि एड्रेस कर इश्यू जहाँकि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को। यही पोर्टल स्ट्रेंथेन कर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेट कर ओवरसाइट इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक मिस्टर मासातो कांडा। तो हमारा प्रधानमंत्री जी कहते नरेंद्र मोदी से मीट कर प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक जी कहते मासातो कांडा।
एडीबी ବା एशियन डेभलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट मासातो कांडा अनाउंस करिसंती एक 5 वर्षीय इनिशिएटिव जहाँके लक्ष्य रहिबो ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया जहाँकि 10 बिलियन पर्यंत कैपिटल से दान करेंगे इंडिया को लोन दे अणिब इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर होची मांडालू यंग सिटी जहाँकि फिलिपाइन्स अवस्थित। तो आमर नेक्स्ट न्यूज होची सेकेंड फेज ऑफ नक्शा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड अक्रॉस 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस। तो द्वितीय फेज नक्शार कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जहाँकि लॉन्च कर 5टी नेशनल सेंटर एक्सलेंस या डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करिवो। नक्शार फुल फॉर्म होची नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। तो नेक्स्ट न्यूज होची नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी प्रेजेंटेड द एनुअल रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो नेशनल कमिशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस प्रेजेंट करिछि तार वार्षिक रिपोर्ट आम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह फॉर द ईयर 2022-23 एवं 2023-24 रिपोर्ट। तो चलतु नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। तो नेक्स्ट स्लाइड न्यूज होची डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्स मिनी रत्न स्टेटस टू 3 डीपीएसयूज। तो आमर डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह से अप्रूव कर दी मिनी रत्न स्टेटस 3टी डीपीएसयू को। डीपीएसयू फुल फॉर्म होची डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एवं से जो 3टी डीपीएसयू होचंती म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जहाँकि एमआईएल एवं सेकेंडटी होची आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड जहाँकि होची एवीएनएल एवं तृतीयटी होची इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड जहाँकि होची आईओएल। तो आम नेक्स्ट न्यूज होची लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा अज्यूम्ड 18th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आम लेफ्टिनेंट जनरल जे होचंती दिनेश सिंह राणा से ग्रहण करिसंती 18तम कमांडर इन चीफ भाव में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कैपिटल होची पोर्ट ब्लेयर एवं गवर्नर होचंती देवेंद्र कुमार जोशी। तो नेक्स्ट न्यूज होची वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश हैज डिफीटेड द वर्ल्ड्स नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वर्ल्ड चैंपियन जी होचंती डी गुकेश से डिफीट करिसंती विश्वर नंबर 1 चेस प्लेयर जे कि मैग्नस कार्लसन को प्रथम थर पाई। तो मैग्नस कार्लसन बिलोंग्स करती नॉर्वे कंट्री रु। तो नेक्स्ट न्यूज होची झारखंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड plans to establish its first tiger safari in the border area at बरबाडिल वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट। तो झारखंड गवर्नमेंट अनाउंस करिसंती जहाँकि एस्टाब्लिश करेंगे प्रथम थर पाई एक टाइगर सफारी जहाँकि बॉर्डर एरिया बरबाडिल वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज लातेहार डिस्ट्रिक्ट रे। तो आम से झारखंड कैपिटल होची रांची एवं मुख्यमंत्री होचंती हेमंत सोरेन एवं गवर्नर होचंती संतोष गंगवार। तो चलतु आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्रथम क्वेश्चन होची कर्नाटका गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लीगल एज फॉर परचेजिंग टोबाको प्रोडक्ट्स फ्रॉम 18 इयर्स टू 21 इयर्स। तो कर्नाटक गवर्नमेंट इंक्रीज करिछि तार लीगल एज को जहाँकि परचेजिंग करिया पई टोबाको निशा द्रव्य प्रोडक्ट्स 18 वर्ष रु 21 वर्ष को। एक अल्सो इनाक्टेड करा जायछि एक लॉ करा जिवो जहाँकि बैन करिवो हुक्काबाज को एवं कैपिटल होची कर्नाटक बेंगलोर एवं मुख्यमंत्री होचंती सिद्धारामैया एवं गवर्नर होचंती थावरचंद गहलोत। तो नेक्स्ट न्यूज होची थाईलैंड्स ओपाल सुचाता चंगश्री हैज बीन क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025 एट ए ग्रैंड फिनाले इवेंट हेल्ड इन हैदराबाद तेलंगाना। तो थाईलैंड रो ओपाल सुचाता चंगश्री जे कि क्राउन्ड होइचंती बा जीतिचंती मिस वर्ल्ड 2025 ग्रैंड फिनाल इवेंट जहाँकि हैदराबाद तेलंगाना रे अनुष्ठित होउथला। यह होची 72तम एडिशन एवं यह को हेल्ड कराइतला हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद ठारे एवं
तेलंगानार मुख्यमंत्री होउछन्ति रेवंत रेड्डी एवं गवर्नर होउछन्ति जिष्णुदेव वर्मा। तो नेक्स्ट न्यूज होउछि कारोल नवरोत्स्की हैज ऑन द पोलैंड्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो कारोल नवरोत्स्की जीतिचंती पोलैंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एवं पोलैंड कैपिटल होउछि वार्सो एवं करेंसी होउछि पोलिश ज़्लोटी एवं प्रेसिडेंट होउछन्ति आंड्रेज डुडा एवं पीएम होउछन्ति डोनाल्ड फ्रांसिस्क टस्क। तम नेक्स्ट न्यूज होउछि इंडिया विल सेट अप इट्स फर्स्ट एआई फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन नाभा रायपुर छत्तीसगढ़। तो इंडिया भारत सेटअप करने जाऊँगी तार प्रथम एआई फोकस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँकि नाभा रायपुर छत्तीसगढ़ ठारे जे छत्तीसगढ़ कैपिटल होउछि रायपुर। ये प्रोजेक्ट डेवलप करिवो इंदौर बेस्ड रेकबैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड जहाँकि इन्वेस्टमेंट करिवो 1000 कोटी टंका एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री होउछन्ति विष्णु देवसाई एवं गवर्नर होउछन्ति रमन डेका। तो चलतु आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्रथम क्वेश्चन होउछि चाइना हैज लॉन्च्ड ए पायनियरिंग स्पेस मिशन कॉल्ड टियानवेन-2। तो चाइना लॉन्च करिछि तार स्पेस मिशन जहाँकि तार ना होउछि टायनवेन-2। यह स्पेसक्राफ्ट लिफ्टेड होइछि लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट जहाँकि सियाचिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सिचुआन प्रोविंस चाइना थर्ड नेशन हम जहाँकि आचिव करिवो एई फिट को जहाँकि या पूर्व जापान एवं यूएस यह आचिव कर सारी। तो चाइनार कैपिटल होउछि बीजिंग एवं करेंसी होउछि चाइनीज युआन एंड प्रेसिडेंट होउछन्ति शी जिनपिंग। तो नेक्स्ट न्यूज होउछि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द IATS 81st एनुअल जनरल मीटिंग एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करछन्ति IATS जहाँकि होछि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस IATS 81तम एनुअल जनरल मीटिंग जहाँकि भारत मंडपम न्यू दिल्ली ठारे हेल्ड होइछि। तो न्यू दिल्ली सीएम होउछन्ति रेखा गुप्ता एवं गवर्नर होउछन्ति विनय कुमार सक्सेना। तो नेक्स्ट न्यूज होउछि 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कंडक्टेड इन उलानबाटर मंगोलिया। तो 17तम एडिशन जहाँकि इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कंडक्ट होइछि उलानबाटर मंगोलिया ठारे। ए एक्सरसाइज शेड्यूल्ड होइथिला 31 मई टू 30 जून पर्यंत बर्तमान हेल्ड चली बर्तमान एवं ये एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट एक एनुअल इवेंट कंडक्ट करा जाए अल्टरनेटिवली इंडिया एंड मंगोलिया माने गोटे वर्ष मंगोलिया कंडक्ट करा तो आर वर्ष को इंडिया कंडक्ट करिवो एवं करेंसी होउछि मंगोलिया मंगोलियन तुग्रिक एवं प्रेसिडेंट होउछन्ति उखनागिन खुरेलसुख। तो नेक्स्ट न्यूज होउछि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जहाँकि होउछि CBSE हैज डायरेक्टेड ओवर 24,000 affiliated schools across India to set up sugar boards। तो CBSE डायरेक्ट करिछि 24,000 affiliated स्कूल रे जहाँकि ऑल इंडिया रे सेटअप करिवो सुगर बोर्ड्स जहाँ द्वारा एजुकेट करा जिवो स्टूडेंट माननको अबाउट द रिस्क ऑफ एक्सेसिव सुगर इनटेक। तो चलतु हम नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो हम नेक्स्ट न्यूज होउछि 160 मेंबर BSF contingent has been deployed to the Democratic Republic of Congo for peacekeeping duties under the United Nations Peace Mission। तो 160 मेंबर BSF contingent डिप्लॉय करा जाइछि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो रे जहाँकि पीसकीपिंग ड्यूटी पाई बा शांति रक्षार ड्यूटी पाई जहाँकि अंडर यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन अंडर रे। यही कंटिजेंट इनक्लूड्स अछंती 25टी वोमेन पर्सनल एवं आउ रेस्ट ऑफ मेल पर्सनल एवं कैपिटल होउछि किंशासा एवं करेंसी होउछि कोंगोलीज फ्रांक एवं प्राइम मिनिस्टर होउछंती जुडिथ तालुका सुमिनवा एवं प्रेसिडेंट होउछंती फिलिक्स टिसिकेडी। तो चलतु हम नेक्स्ट न्यूज होउछि
Luis Montenegro has been reappointed as the Prime Minister of Portugal। ତ ଲୁଇସ୍ ମଣ୍ଟେନିଗ୍ରୋ ରିଆପଏଣ୍ଟ ବା ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର। ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଲିସବନ୍ ଏବଂ କରେନ୍ସି ହେଉଛନ୍ତି ଦ ୟୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ସିଲୋ ରିବେଲୋ ଡି ସୋସା। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଟୁ ଚେୟାର ଦ 13th ପେନ୍ସନ୍ ଅଦାଲତ ଏଟ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସେ ଚେୟାର କରିଛନ୍ତି 13ତମ ପେନ୍ସନ୍ ଅଦାଲତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ। ଏହାକୁ ହେଡ୍ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେ କମିଟେଡ୍ ହେବେ ଟୁ ଏନ୍ସୋର ଫାଷ୍ଟର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନହାନ୍ସ ଡିଗ୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନର୍ସ। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ ଆନାଲିନା ବାରବୋକେକ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 18th ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି। ତ ଜର୍ମାନୀର ଆନାଲିନା ବାରବୋକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ 80ତମ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ୟୁଏନ୍ଜିଏ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫର୍ମର ଜର୍ମାନ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ବର୍ଲିନ୍ ଏବଂ କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଦ ୟୁରୋ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାଙ୍କ ୱାଲ୍ଟର ଷ୍ଟେନମେୟର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଲିବେରାଲ ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲି ଜାଏ ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ହ୍ୟାଜ୍ ୱନ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ କୋରିଆ। ତ ଆମ ଲିବେରାଲ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଲି ଜାଏ ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ କୋରିଆର। ତ ସାଉଥ କୋରିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ସିଓଲ, କରେନ୍ସି ହେଉଛି ସାଉଥ କୋରିଆନ ୱନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଲି ଜୁ ହୋ। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଦ ଫେମସ୍ ଆନୁଆଲ କ୍ଷୀର ଭବାନୀ ମେଲା ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏନ୍ଥୁସିଆଜିମ୍ ଇନ୍ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ଦ ଫେମସ୍ ଆନୁଆଲ କ୍ଷୀର ଭବାନୀ ମେଲା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ। ତ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର ସିଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାର ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ରୁରାଲ ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ନୀତି ଆୟୋଗ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାର ଯାହାକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ କରିବ ରୁରାଲ ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସକୁ, ଯାହାକି ହେଡ୍ ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ launched a memorial park dedicated to Operation Sindoor has been announced in Kutch। ତ ଆମର ଗୁଜରାଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏକ ମେମୋରିଆଲ ପାର୍କ ଯାହାକି ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରାଯିବ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରକୁ, ଯାହାକି ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି କଚ୍ଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। India has secured the presidency of the International Institute of Administrative Sciences for the first time। ତ ଭାରତ ସିକ୍ୟୁର କରିଛି ତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଏ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯାହାକି 2025ରୁ 28 ଭିତରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ 2025 ଆନୁଆଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଲ୍ଡ ହେବ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ସମିଟ୍ 2025 ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ସମିଟ୍ 2025 ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ। ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଡ୍ ହୋଇପାରିବ ଡେଭଲପିଂ ନ୍ୟୁ ମଡେଲ୍ସ ବାଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବେସିକ୍ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲାସ୍ 1। ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ବେସିକ୍ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏହି ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ପେଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆର୍ଲି ଏଜ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଇକୋ ଟାଉନ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ଦ ଜାପାନିଜ୍ ସିଟି କିଟାକ୍ୟୁସୁ। ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଇକୋ ଟାଉନ୍, ଯାହାକି ଇନ୍ସପାୟାର ସେ ହେଇଛି ଜାପାନିଜ୍ ସିଟି କିଟାକ୍ୟୁସୁ ଠାରୁ। ଏହି ଇକୋ ଟାଉନ୍ ସ୍ପେନିଂ ହେବ ବା 80 ଏକର ଜାଗାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ranks
10th in the climate change performance index 2025 ତ ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ 10ମ ଆସିଛି ବା 10 ଆସିଛି ଯାହାକି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2025ରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଅଫ୍ ଅଡି ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଭାବରେ ଅଡି ଇଣ୍ଡିଆର। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଜ୍ କ୍ରସ୍ଡ ଦ 1 ମିଲିୟନ୍ ମାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆରାଇଭାଲ୍ସ। ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରସ୍ କରିଛି 1 ମିଲିୟନ୍ ମାର୍କ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ଏହି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ରିଚ୍ ହେଇଛି ମେ 2025ରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ 20% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫର୍ ଫର୍ମର ଅଗ୍ନିବୀର୍ସ। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି 20% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯାହାକି ଫର୍ମର ଅଗ୍ନିବୀର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯାହାକି ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ୍ସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆର୍ମଡ କନଷ୍ଟେବୁଲାରୀ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହିତ କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆମର ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ସରୁଛି। ତ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ଦେଖିନେବା ଯେମିତିକି ଜୁନ୍ 1ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ ମିଲ୍କ ଡେ। ତ ୱାର୍ଲଡ଼ ମିଲ୍କ ଡେ 2001 ୱାର୍ଲଡ଼ ମିଲ୍କ ଡେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା FAO ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯାହାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଇଟ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲା ଡେରି ସେକ୍ଟରକୁ। ତ ଆମ 2 ଜୁନ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଫର୍ମେସନ୍ ଡେ। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଲେଡ୍ ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2014 ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେପାରେଟ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଯାହାକି କାର୍ଭ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ 2014ରେ। ତାପରେ ଜୁନ୍ 5ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ୱାର୍ଲଡ଼ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଡେ। ତ ଜୁନ୍ 5କୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି 5 ଷ୍ଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଜୁନ୍ 5ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ୱାର୍ଲଡ଼ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଡେ। ଏହି ୱାର୍ଲଡ଼ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଡେ ବିଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର। ତ ଏହାକୁ ଲେଡ୍ କରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା UNEP ଯାହାକି ହେଲ୍ଡ କରୁଛି ସିନ୍ସ 1973 ମସିହାରୁ। ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 7 ଯାହାକି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ସେଫ୍ଟି ଡେ। ତ ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ସେଫ୍ଟି ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ କାରଣ ଆୱାରନେସ୍ ଦିଆଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ବର୍ନ ରିସ୍କସ୍। ଏହି ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ସେଫ୍ଟି ଡେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 2018 ବାଇ ଦ UNGA ଯାହାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଦ୍ୱାରା। ଏହା ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା FAO ଆଣ୍ଡ WHOର। FAO ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ ଫୁଡ଼୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ WHO ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଏହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଛି 2019 ପାଖରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆମର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଏଇ ଶନିବାର ଆଗ ସଟରଡେ ଠିକ୍ ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ବାଏ।